नमस्कार, न्यूज 18 जेकेएलएच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। भारत में पहलगाम अटैक के 98 घंटे बीत चुके हैं और एक के बाद एक फैसलों से पाकिस्तान में दहशत साफ नजर आ रहा है और तरह तरह के बयान देने के बाद पाकिस्तान के शहबाज शरीफ न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की डफली बजा रहे हैं। नेता से लेकर अधिकारी तक सब घबराए हुए घूम रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पीएम मोदी ने जिस सख्त लहजे में ये कहा है कि हम अंतिम छोर तक आतंकियों को ढूंढेंगे, वो इसे चरितार्थ यानी पूरा करके रहेंगे। आलम यह है कि जो आतंकी संगठन टीआरएफ पहलगाम हमले पर तुरंत बयान जारी कर कह रहा था कि हमने हमला किया है, वो अब कह रहा है कि ये तो हमने नहीं किया है, ये तो हमने नहीं किया है जी। हमले की जिम्मेवारी वाला पोस्ट तो किसी ने हमारी वेबसाइट हैक करके डाला था। बताइए, आतंकियों के वेबसाइट को भी कोई हैक करने लगा है? आतंकियों के अंदर ये डर वैसे अच्छा है, ये डर होना चाहिए, और जो डर पाकिस्तान के हुक्मरानों में है वो भी होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान प्रधानमंत्री मोदी के जवाबी कार्रवाई का अंजाम भुगत चुका है। चाहे वो म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर उरी और पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान पर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक हो, मोदी राज में हर आतंकी हमले का पूरा हिसाब होता आया है और इतिहास में शहबाज शरीफ के लिए भी तकलीफ का कारण है। वो 2016 था जब शहबाज के भाई नवाज पर भरोसा करके भारत ने पठानकोट हमले में जांच की बात मानी थी। Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. जांच के लिए पाकिस्तानी एजेंसियां भारत आई थी, लेकिन पाकिस्तान उसके बाद हमें मिला था उरी का घाव, इसलिए अब जांच की कार्रवाई से बचा नहीं जा सकता। और वैसे भी अगर पाकिस्तान को भारत के तपिश से बचना है तो उसे अपने सेना प्रमुख की साजिशों को रोकना चाहिए। खुद की कुर्सी और पाकिस्तानी सेना की इज्जत बचाने के लिए हर बार पाकिस्तानी सेना पीठ पीछे भारत पर हमले की साजिश रचती है, क्योंकि सीधे हमले की हिम्मत उनमें है ही नहीं। जरा याद कीजिए, जब पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हटाकर सैन्य तानाशाही स्थापित किया तो वो लगातार भारत में आतंकी हमले की साजिश रचते रहे। भारतीय संसद भवन पर हमला हो या अक्षरधाम मंदिर पर अटैक या फिर दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट, मुशर्रफ ने हर बार भारत से टेंशन बढ़ाकर अपनी कुर्सी मजबूत करने की कोशिश की। जब 2008 में मुशर्रफ को कुर्सी छोड़नी पड़ी और पाकिस्तान में सेना की साख सबसे ज्यादा खराब थी, तब मुंबई में 26/11 अटैक हुआ। तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज कियानी को अनुमान था कि भारत से तनाव पाकिस्तान में सेना के साख को बेहतर करेगी। 2016 में पनामा पेपर लीक के कारण जब नवाज शरीफ की सत्ता पर सवाल उठ रहे थे, तब उरी में अटैक किया गया, क्योंकि जनरल राहिल शरीफ को लगा कि सेना को नेताओं से बेहतर साबित करने का ये सही मौका है। 2019 में जब जनरल कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल खत्म होने वाला था, तब पुलवामा अटैक हुआ ताकि खराब हालात के कारण बाजवा को एक्सटेंशन मिल सके। वो एक्सटेंशन मिला भी, और बीते कुछ महीनों से जब मौजूदा पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के खिलाफ सेना के अंदर की ही आवाज उठ रही है कि कई बार हटाने की मांग हो चुकी है, तब पहलगाम में अटैक हुआ। शायद मुनीर को भी उम्मीद है कि भारत के साथ तनाव के हालात में सेना अध्यक्ष बदलने की गलती सरकार नहीं करेगी और उनकी कुर्सी बच जाएगी। अब ये बात पाकिस्तान के मूर्ख नेताओं को के शायद समझ नहीं आती, इसलिए बिलावल भुट्टो जैसे नेता भीड़ देखते ही जुबान से कंट्रोल खो देते हैं। आपको पहले बिलावल भुट्टो का एक बयान सुनाती हूँ। इस तरह के बयानों पर गुस्सा कम और हंसी ज्यादा आती है। आपका सिंधु पे एक और हमला हुआ है। इस दफा भारत की तरफ से सिंधु पे हमला हुआ है और मैं सखर में
इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। बिलावल भुट्टो, अगर आपको पता नहीं है तो फिर से बता दूं, सिंधु का पानी रोकने का ऐलान हो चुका है। अगर आपकी आर्मी को बिस्किट और बाइक बनाने से फुर्सत मिल जाए तो बोलिए कुछ करने को फिर से पता चल जाएगा कि खून बहाना बोलने जितना आसान काम नहीं है। और भारत की ताकत समझनी हो तो अपने घर के बुजुर्गों से पूछिएगा कि कैसे आपके नाना आपकी माँ के साथ भारत आए थे, अपने सैनिकों को भीख में मांगने वापस आए थे। पूछिएगा जरा अपने पापा से कि 1999 की जंग में तमाम साजिशों के बाद भी आप भारत से जीत नहीं पाए, इसलिए ये गीदड़ भभकी या अपने जनता को मूर्ख बनाने के लिए रखिए। आपको बता दें कि भारत तंग जड़ से खत्म करने की तैयारी में है और हम जो तैयारी करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। तो अपने आतंकियों के जिस बिल में छिपाना है, बिलावल उस बिल में छिपा लीजिए, क्योंकि भारतीय फौज उसे हर बिल से निकाल कर मारेगी। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, today from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख और हिमाचल।